देखिए, ये टैक्स मुगल काल में जजिया टैक्स लगा था, उसके जैसा है। और केरल में स्तन ढकने का जो महिलाओं का था, उस तरह का एक टैक्स है। जहाँ आदमी गांव में गरीबी के चलते पहले ही बेपर्द है, बेपर्द उसको कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, उस पर आप एक ऐसा टैक्स लगाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार जिसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। क्या इससे मिलेगा सरकार को सिवा भय पैदा करने का? लोगों का आप घर ढहा देंगे जो पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्स दे रहे हैं, तो फिर नया टैक्स किस बात के लिए? और इस तरह से तो आप रोज़ नए टैक्स लगाएंगे। अब पानी का भी टैक्स लगाएंगे, ये जो सौर ऊर्जा से बिजली आती है उस पर भी टैक्स लगाएंगे। टैक्स तो हम पहले ही दे रहे हैं ना भाई उनको, जो हम बिजली लेते हैं उस पर तो हम पैसा दे ही रहे हैं उनको, फिर ऊपर से टैक्स किस बात का? तो मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं, नमक से लेके कफन तक टैक्स दे रहे हैं। अब कौन सी टैक्स? गांव में, गांव आप बसाए हैं कि हमने सरकार बनाया? दोनों में तो अंतर है ना। सरकार अगर गांव बसाई होती तो टैक्स लेती। हाँ, बहुत भारी असर होगा। अब अंदाजा लगा लीजिए, जो सुअर चराने वाले लोग, भेड़ चराने वाले लोग, जिनकी अस्थायी आमदनी का जरिया नहीं, दूसरे के खेत पर काम करने वाले मजदूर लोग, आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कहाँ से पैसा देंगे। उनके पास पैसे कहाँ होते हैं? वो तो खेत से उगाते हैं, वही खाते हैं, और थोड़ा बहुत जो सरप्लस है उससे कपड़ा वपड़ा खरीद लेते हैं। अब आप उसे महीने का टैक्स लीजिएगा? ये तो ऐसी सरकार से कल्पना ही नहीं था। जनता के वोट से सरकार बनाते हैं और हम ही को लूट लेंगे। सरकार का दावा है कि इससे ग्राम पंचायत जो है आत्मनिर्भर बनने का, उनके दावा में कितने? हर साल 12,500 करोड़ रुपए का ये बजट बनाए हैं हर साल का। कभी अभी देखिए कैबिनेट में 52,000 करोड़ 5 साल के लिए अप्रूव किए हैं, तो ये करीब हो गया 13,000 करोड़, 12,500 करोड़। तो 12,500 करोड़ से बिहार का विकास नहीं होगा, तो इसे 500 करोड़ रुपया वसूल लीजिएगा, इससे विकास होगा। और ये 500 करोड़ रुपया वसूलने जाएगा गांव में कर्मचारी, तो उसका 10 गुना वसूलेगा कि नहीं? दाखिल खारिज पे पैसा ले रहे हैं लोग कि नहीं बिहार में? FIR का पैसा ले रहे हैं कि नहीं? तो एक नया एक इंस्पेक्टर गांव में भेज दिए वसूली करने के लिए, जो घर घर से वसूलेगा। ऐसा तो अंग्रेजों के ज़माने में होता था। अच्छा सर, भारत के लिए आज खुशखबरी है। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री शुभकामना दे रहे हैं देशवासियों को। प्रधानमंत्री जी कब अफसोस व्यक्त करेंगे कि उसी इसरो से हजारों की तादाद में वैज्ञानिक छोड़ के नौकरी जा रहे हैं, उस पर कब प्रधानमंत्री जी अफसोस जाहिर करेंगे? आप पिछले कई सालों से देख लीजिए, कोई सक्सेसफुल इनका मिशन है? क्योंकि जो काबिल लोग थे इस सरकार में नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक आप ही हैं निकम्मा आदमी, नक्कारा आदमी, जो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी तो जो काबिल लोग हैं देश छोड़ के जा रहे हैं या सरकार की संस्था को छोड़ के जा रहे हैं, उसके लिए अफसोस तो आप व्यक्त नहीं कर रहे हैं। सोनम वांगचुक 21 दिन से अनशन पर थे, पुलिस उनको उठा के अस्पताल में ले गई है। पुलिस का दावा है कि कोर्ट के कहने पे ऐसा किया गया है। देखिए, हमारे लिए सोनम वांगचुक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सोनम वांगचुक को कौन ऐसी मजबूरी था कि उनको आना पड़ा जंतर मंतर पे भूख हड़ताल करने के लिए। वो परिस्थिति है नीट परीक्षा में पेपर लीक। नीट ही नहीं, NTO ने जितने परीक्षाएं की सभी के पेपर लीक हैं। तो ये पेपर जो लीक है इस पर प्रधानमंत्री जी माफ़ी भी नहीं मांगे, कोई जांच करके कार्रवाई भी नहीं किए। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि सोनम वांगचुक या वैसे लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं, और सरकार में बैठे हुए हठधर्मी लोग संवाद भी नहीं कर रहे हैं। जो लोकतंत्र का जो मूल आधार है वही खत्म है यहाँ पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है RSS एक सभ्यतागत शक्ति है जिसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उनके बयान को कैसे देखना है? हम लोग अमित शाह से प्रमाण पत्र की नहीं मांग कर रहे हैं, भाजपा से। हम लोग तो कानून के जरिए मांग रहे हैं प्रमाण पत्र, कि देश में 2 तरह का कानून होगा। आप एक सड़क पे आंदोलन करने निकलते हैं तो अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। आप ही पत्रकार हैं, जाइए डाक बंगला पे आंदोलन करने, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा दंगाई संगठन देश में धड़ल्ले से घूम रहा है बिना कागज पत्र का, और कोई उसे मांग दिया कागज तो उसका बचाव देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो कल तो कोई देश का आतंकवादी भी कहेगा कि हम आतंक चलाएंगे, संगठन चलाएंगे, आप कागज क्यों मांगेंगे हमसे? देश में 2 तरह का कानून नहीं चलेगा, एक ही तरह का कानून चलेगा। या तो सबको अनुमति लेकर चलाना होगा संगठन, या फिर बिना अनुमति का सब चलाएंगे। सर, डिलिमिटेशन को लेकर DMK ने समर्थन किया है, बाकी महागठबंधन के कई पार्टियों में ही मतभेद है इसको। देखिए,
डिलिमिटेशन को लेकर के जो मतभेद हैं वो राष्ट्रीय मतभेद हैं, किसी राजनीतिक दल का ये मतभेद का विषय नहीं है। और राष्ट्रीय मतभेद आसाम में और कश्मीर के भी बीच डिलिमिटेशन जो बीच के दौरान हुआ वो भेदभावकारी था, गैर बराबरी था। वो ऐसे जो सवाल हैं जिसको अगर नहीं सरकार हल करेगी तो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हम लोग इसका विरोध करेंगे। कोई सुविधा के हिसाब से राजनीतिक दल, सुविधाएं कई तरीके की हैं, किसी पर ईडी का छापा पड़ा है, कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, कोई डर से क्रिमिनल केस में फंसा है, ऐसे लोग अपनी निष्ठा जरूर बदल रहे हैं, लेकिन देश के आम मतदाता की निष्ठा जो संविधान के प्रति है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये गैर कानूनी तरीके से अगर डिलिमिटेशन को पास कराने का प्रयास करेंगे, इससे हम लोग सहमत नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल है, मानसून सत्र में विपक्ष की क्या तैयारी है, कैसे सरकार? हमारे सवाल तो बहुत लगातार इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं। हम लोग किसानों का सवाल है, छात्रों का सवाल है, आप राम मंदिर के चंदे की चोरी का सवाल है, आस्थाओं का जो लूट हुआ है देश में, ये सब गंभीर जो विषय हैं, भूमि अधिग्रहण का सवाल है, ये गंभीर सवाल हम लोग पहले ही से उठा रहे थे। उन सवालों के साथ हम लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।